नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की 4 प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 मुख्य अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए को बड़ी लेकर खबर है, पेंशन स्लिप को लेकर बड़ी खबर है, साथ ही आप सभी के डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर है, और साथ ही एकीकृत पेंशन पोर्टल को लेकर बड़ी खबर है, और साथ ही दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। तो 4 मुख्य खबरों की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है कि दोस्तों एनपीएस खाते से जुड़े फ्री स्ट्रक्चर में बदलाव हो चुका है। न्यूनतम और अधिकतम सीमा आप सभी के लिए तय हो चुकी है, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बड़े बदलाव आप सभी के लिए कर दिए जा चुके हैं। तो क्या बदलाव है, इससे आप सभी को क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों का अटका हुआ डीए एरियर को लेकर बड़ा अपडेट है। जानिए कि आप सभी का डीए बढ़ने वाला है या कम होने वाला है। इसको लेकर दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट आ चुका है। तो इसके बारे में व्यय विभाग की ओर से बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया जा चुका है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों खुशखबरी है, पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा दिया गया है। पेंशन स्लिप से लेकर फॉर्म नंबर 16 तक की सभी सुविधाएं एक साथ मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ी अपडेट आई है। हर पेंशन भोगी को यहां पर ध्यान देना चाहिए, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब हर महीने मिलेगी 5,000 रुपए की मंथली पेंशन। तो दोस्तों आखिरकार केंद्र सरकार का 5,000 रुपए मंथली पेंशन को लेकर क्या बड़ा ऐलान है, इसको लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी इसके बारे में आप सभी को देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी से एक ही निवेदन रहेगा कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आपको सारी खबरें मालूम चलेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के यहाँ पर जो है वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पेंशन से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों से आप सभी को अवगत करवा देते हैं। देखिए दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, एनपीएस खाते से जुड़े फ्री स्ट्रक्चर में बदलाव, न्यूनतम और अधिकतम सीमा आप सभी के लिए तय हो चुकी है। जी हां दोस्तों, पीएफआरडीए ने शुल्क में किए गए बदलावों को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। दरअसल ग्राहकों के लिए एनपीएस खाता खुलवाने, उसे संचालित करने में आसानी हो, इसकी जिम्मेदारी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी कि पीओपी ने दी गई है। जी हां दोस्तों, पेंशन नियामक पीएफआरडीए की राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस का खाता खोलने की सुविधा देने वाले यहाँ पर जो है केंद्रों के शुल्क ढांचे में बदलाव कर दिया है। इन केंद्रों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के लिए शुल्क की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। पहले इन केंद्रों ने एनपीएस सदस्यों को मोल भाव करके छूट दी जाती थी। दोस्तों पीएफआरडीए ने शुल्क में किए गए बदलावों का सर्कुलर जारी कर दिया है। दरअसल ग्राहकों के लिए एनपीएस खाता खुलवाने और इसे संचालित करने में आसानी हो, इसकी जिम्मेदारी दोस्तों पीओपी को दी गई है। इसका चयन नियामक खुद करता है। पीओपी का एक और ब्रांड नेटवर्क होता है। पीओपी ग्राहक और एनपीएस के बीच अहम कड़ी है। ये केंद्र ग्राहक को सेवाएं देने में बिल्कुल कुछ शुल्क लेते हैं और इन्हीं शुल्क में बदलाव को लेकर पहला बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ रहा है। वही अगले बड़े अपडेट की बात करें तो दोस्तों व्यय विभाग की ओर से यानी कि डिपार्टमेंटल ऑफ एक्सपेंडिचर की ओर से आप सभी के लिए बड़ा आदेश आ चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो है केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनका डीए अटका हुआ है। तो जानिए आप सभी का डीए बढ़ेगा या फिर कम होगा। इसको लेकर दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, फरवरी 2024 में महंगाई भत्ते का डेटा अपडेट नहीं किया गया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की टेंशन बनी हुई है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ता यानी कि डीए डीआर अलाउंस बढ़ोतरी की जाती है, किंतु जनवरी 2024 के बाद से कैलकुलेशन डाटा रिलीज नहीं किया गया है। ऐसे में सभी कर्मचारी कंफ्यूजन में है कि कितना महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। दरअसल हर महीने कैलकुलेशन डाटा को रिलीज कर दिया जाता है, जिसे एक सटीक जानकारी हो जाती है, किंतु इस बार आयोग ने पिछले महीने से भी डाटा को जारी नहीं किया है, जिससे कंफ्यूजन दोस्तों हो रहा है। तो इसके बारे में एक्सपर्ट कहते हैं कि हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन कैलकुलेशन डेटा के अनुसार एक सटीक अनुमान लगाया जाता है कि कितना बढ़ोतरी होगा। 28 मार्च 2024 को कैलकुलेशन डाटा रिलीज होना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि लेबर ब्यूरो ने महंगाई भत्ते में बदलाव किया है और कुछ का मानना है कि पुराने नियम ही दोस्तों आप सभी के लिए लागू होंगे। तो दोस्तों बढ़ सकता है आप सभी का महंगाई भत्ता। अगर हम जनवरी माह के डीआर अलाउंस की बात करें तो एआईसीपीआई इंडेक्स के अनुसार इंडेक्स का जो नंबर है 138.9 अंक तक पहुंच चुका है। इसके अनुसार जो महंगाई भत्ता है वो 50% आप सभी का हो चुका है, किंतु जनवरी के बाद से किसी भी प्रकार का कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में सभी गेस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि महंगाई भत्ते का अगला अपडेट 4% हो सकता है। ऐसे में 54% की दर से
बढ़ोतरी हो सकती है और शून्य होने की संभावना कम हो सकती है। मौजूद समय में महंगाई भत्ता 51% तक पहुंच चुका है। इसलिए माना यह जा रहा है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के आंकड़ों से यह तय होना है कि अगले उछाल में 3% की बढ़ोतरी आप सभी के लिए हो सकती है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले जुलाई माह में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी या कमी आएगी। दरअसल जनवरी के बाद महंगाई भत्ते की रिपोर्ट नहीं आई, जिसमें दोस्तों लोगों ने अपना तर्क सामने रखे। महंगाई भत्ते की रिपोर्ट 28 मार्च 2024 को आना था पर नहीं आया। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसमें क्या हो सकता है। अगर हम जनवरी की रिपोर्ट देखें तो महंगाई भत्ते का स्कोर 50.84% हो गया है। हालांकि फरवरी में कोई रिपोर्ट नहीं जारी की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते का स्कोर जो है 51% क्रॉस कर गया था। इसलिए भी एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि जुलाई तक यहां पर जो है 54% महंगाई भत्ते का स्कोर आप सभी के लिए हो सकता है, यानी कि 54% महंगाई भत्ता बढ़कर आप सभी को मिल सकता है। साथ ही अगली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो दोस्तों खुशखबरी है, पेंशन भोगियों को यहाँ पर शानदार तोहफा दिया गया है। यहाँ पर पेंशन स्लिप को लेकर साथ ही फॉर्म 16 तक की सभी सुविधाएं आप सभी को एक साथ दी जाएगी। इसलिए हर पेंशन भोगी को ध्यान देना बेहद जरूरी है। बहुत इंपोर्टेंट आप सभी के लिए खबर आई है। जी दोस्तों 26 अप्रैल 2024 को बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर एकीकृत पेंशन पोर्टल के शुभारंभ समारोह में संबोधित करते हुए DOPPW के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने यहाँ पर कहा था कि सभी पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के लिए पेंशन पोर्टल और पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के पेंशन भोगी पोर्टल एकीकृत किया गया है ताकि पेंशन भोगियों के जीवन को और भी सुगम बनाया जा सके। तो दोस्तों इस अवसर पर DOPPW के सचिव ने बताया कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। पेंशन भोगियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाया है। घर बैठे ही वे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं। इसके साथ भविष्य पोर्टल के माध्यम से सेवाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। सेवा वितरण के उद्देश्य से भविष्य पोर्टल ने यहाँ पर पेंशन भुगतान को सुनिश्चित किया है। सेवानिवृत्ति व्यक्ति अपने कागजात ऑनलाइन दाखिल करता है। इसके साथ ही पेंशन धारकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप से PPO जारी किया जाता है और उसको डिजी लॉकर में सुरक्षित भी रखा जाता है। साथ ही दोस्तों 1/1/2017 में भविष्य मंच का एक एकीकृत ऑनलाइन पेंशन संस्करण प्रणाली को केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। वर्तमान में यह प्रणाली 98 मंत्रालयों में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन की जा रही है, जिसमें से 870 संबद्ध कार्यालय और दोस्तों 8174 DDO शामिल है। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार ने सभी ई-गवर्नेंस सेवाएं वितरण पोर्टल के बीच नेस्डा आंकलन 2021 के अनुसार पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के भविष्य पोर्टल को तीसरे रैंक में सम्मानित कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों एकीकृत पेंशन पोर्टल के द्वारा सभी सेवाएं दोस्तों आप सभी को एक साथ मिलेगी। इसको लेकर बड़ी खबर है कि बैंकों से संबंधित पेंशन भोगियों के सामने आने वाली समस्या जैसे कि बैंक परिवर्तन, जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति, पेंशन पर्ची, फॉर्म नंबर 16, पेंशन की रसीद की जानकारी कम करने के लिए पेंशन वितरण बैंकों की वेबसाइट को DOPPW के एकीकृत पेंशन पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है ताकि ये सुविधाएं एकल खिड़की से उपलब्ध हो सके, यानी कि एक साथ आप सभी को मिल सके। साथ ही भविष्य पोर्टल के साथ SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के पेंशन पोर्टल को एकीकृत करने का काम हो गया है। इस एकीकरण के साथ बैंक ऑफ इंडिया के पेंशन भोगियों के पास पेंशन पर्ची, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की स्थिति, देय और तैयार किए गए वितरण और एकीकृत पेंशन भोगियों के माध्यम से फॉर्म नंबर 16 जैसी सुविधाएं एक साथ निगत की जाएगी। निकट भविष्य में अधिकांश पेंशन भोगी सब वितरण बैंकों को एकीकृत पेंशन पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे पेंशन भोगियों को पेंशन पाने साथ ही पेंशन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जल्द ही मिल पाएगा। वहीं दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, हर महीने आप सभी को मिलेगी 5000 रुपए तक की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद जीवन के लिए अच्छी वित्तीय योजनाएं नहीं बनाई जाती। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की एक बेहद और अद्भुत योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां निवेश करके आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की इस योजना को अटल पेंशन योजना कहा जाता है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। इस योजना में सिर्फ 7 रुपए की बचत करके 60 साल की उम्र के बाद प्रति माह 5000 रुपए का पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना देश की काफी लोकप्रिय है, तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी को। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार इस योजना के तहत 18 से 40 साल तक की उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। वह उम्र तक जिस अपना योजना के लिए पंजीकरण करते हैं उसी आधार पर निवेश की रकम तय होगी। यदि आप 18 वर्ष की आयु से योजना के आवेदन करते हैं तो ऐसे में आपको रोजाना 7 रुपए बचाने होंगे और हर महीने स्कीम में दोस्तों 210 रुपए का आप सभी को निवेश करना होगा। यह निवेश आपको 60 साल की उम्र तक करना होगा। 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद योजना प्रति
माह आप सभी को 5,000 रुपए का पेंशन लाभ प्रदान करेगी। पेंशन की यह स्कीम आपके रिटायरमेंट के बाद जीवन में आर्थिक रूप से मजबूती बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना के लिए देश भर के कई लोग यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, तो आप भी दोस्तों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मंथली यहाँ पर 210 रुपए का निवेश करके रिटायरमेंट के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो है आसानी के साथ 5,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। भारत सरकार की इस योजना का नाम अटल पेंशन योजना है, जिसके लिए दोस्तों देश के अलग अलग कोने से लोग आवेदन कर रहे हैं और इस योजना के लाभार्थी बन रहे हैं। तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जो कि अटल पेंशन योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है।